रावण के दरबार में उपस्थित होकर श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान का दिव्य संदेश दिया, भगवत महिमा का गायन किया। वे रावण से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि रावण को राम जी के प्रभाव से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि रावण, मैं तुमसे विनती करता हूं। श्री हनुमान जी ने कहा, रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, मान छोड़कर मेरी शिक्षा मान। मान छोड़ देने की बात श्री हनुमान जी रावण से कहते हैं, और यह बात हनुमान जी ही कह सकते हैं। दूसरे से मान छोड़ने की बात तो हनुमान जी ही कह सकते हैं, जिन्होंने अपना मान ही छोड़ दिया हो। इसीलिए आगे वर्णन आता है कि जब श्री विभीषण जी आए थे ना शरण में, वे यह कहना चाहते हैं कि हनुमान जी ने मंत्र दिया विभीषण जी को, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। तो मंत्र देने वाले गुरुदेव और मंत्र मानने वाला शिष्य। तो हनुमान जी गुरुदेव हैं, विभीषण जी शिष्य हैं। अच्छा, गुरुदेव पधारे और शिष्य स्वागत के लिए जाए, यह बात तो समझ में आती है, पर शिष्य आवे और गुरुजी स्वागत के लिए जाएं, तो यह बात तो बड़ी अटपटी लगती है। पर श्री तुलसीदास जी से जब किसी ने पूछा कि विभीषण जी के आने पर हनुमान जी स्वागत के लिए जा रहे हैं, का अर्थ बड़ा सीधा है। शिष्य के आने पर गुरुदेव स्वागत के लिए तभी जा सकते हैं जब वे गुरु होने का मान छोड़ दें। तो हनुमान जी ने स्वयं ही मान छोड़ दिया, और जब हनुमान जी ने मान छोड़ दिया तो हम उनके नाम में मान क्यों लगा रहने दें। इसलिए जय कृपालु कहीं कभी चले, अंगद हनु समय, मान छोड़ दिया। अच्छा, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हनुमान जी मान के पीछे पड़े ही नहीं, मान उनके पीछे पड़ा है नाम में भी। तो जो स्वयं मान छोड़ सके वही। अच्छा, लेकिन आप कहेंगे यहां कहां हनुमान जी ने मान छोड़ा? यहां ही छोड़ दिया। कब? रावण बड़ा बलवान है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन रावण कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, पर उसके बल की सीमा है। पर हनुमान जी तो अतुलित बलधामम, उनके बल की कोई सीमा नहीं। एक संत कह रहे थे कि जितना बल 10,000 हाथी में होता है, उतना बल एक दिग्गज में, जो दिशा के हाथियों की अपनी पौराणिक मान्यता है। तो एक हाथी में 10,000 हाथियों में जितना बल, वह एक दिग्गज में, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल, उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल, उतना एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल है, उतना बल श्री हनुमान जी की इस उंगली में है। यह गणना की एक संत के द्वारा हमने यह भाव सुना था। पर श्री तुलसीदास जी कहते हम तो गणना के फेर में ही नहीं पड़े, अतुलित बलधाम, उनके बल की सीमा ही नहीं। अच्छा, अब आप सोचो तो रावण क्या है उनके आगे? तो श्री हनुमान जी इतने बड़े बलवान हैं, पर रावण के आगे विनती करूं जोरी कर रावण, हाथ जोड़ रहे। ये हाथ जोड़ते ही मानो हनुमान जी ने मान छोड़ दिया। विनती करूं जोरी कर रावण,
और उपदेश कितना बढ़िया दिया कि जैसे हमने मान छोड़कर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लिए हैं, इसी तरह तुम भी मान छोड़ दो। संत स्वयं आचरण करते हैं, उसके बाद सामने वाले को उपदेश देते हैं। और वर्णमाला की दृष्टि में भी अकार पहले है, उकार बाद में, और अकार से आचरण शब्द बनता है और उकार से उपदेश। इसका अर्थ है आचरण पहले और उपदेश बाद में। सुनहु मान तजि मोर सिखावन। और कितनी बढ़िया बात कही। देखऊ तुम निज कुलही बिचारी, भ्रमत जी भजहु भगत भयहारी। अपनी कुल परंपरा का स्मरण करो, भ्रम छोड़कर भगवान का भजन करो। इतना सुंदर उपदेश हनुमान जी ने दिया, पर रावण नहीं माना। क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना, रावण के 10 सिर हैं, तो जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं मानते तो वो 10 खोपड़ी वाला कैसे मान जाए? और उसका नाम ही खोपड़ी, खो दिया, इसीलिए तो पड़ी है, खोपड़ी। अच्छा, वैसे भी देखो, श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा कि हनुमान जी के लिए आप क्या कहते हैं? तुलसीदास जी बोले, हनुमान जी विद्यावान है, विद्यावान गुणी अति चातुर। और कहा कि रावण विद्वान तो है पर विद्यावान नहीं हो पाया, विद्वान है। तो कहा कि विद्वान ही विद्यावान बनते हैं, पर विद्या ददाति विनयम, विनम्रता जीवन में आए। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, जिसके 10 सिर हों। एक बार एक संत से एक सज्जन ने कहा कि महाराज, रावण के सचमुच 10 सिर थे क्या? महात्मा जी बोले, हमें तो रावण आज तक मिला नहीं है, और भगवान न करे कि कभी मिले, पर सदग्रंथों का प्रमाण है कि सिर 10 थे। पर उसके होंगे सिर 10, तुम्हें क्या परेशानी? उन सज्जन ने कहा कि हम बराबर यही सोचते हैं कि जब 5 सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, 1 सिर बीच में, तभी तो 10 होंगे। कहाँ? तो कहा जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होंगे उधर वजन कम होगा, तो उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा? तो टेढ़ी ही रहती होगी। अच्छा चलो, गर्दन टेढ़ी रखने की आदत भी पड़ जाए, पर वो जब रात को सोता होगा तो करवटें कैसे बदलता होगा? करवट कैसे बदलेगा? और कितना सुंदर संकेत है। संत जी ने कहा कि यह रावण की प्रवृत्ति का परिचायक है यह रूप। कहा कैसे? कहा कि जो अभिमान से भरे हुए विद्वान होते हैं उनकी गर्दन टेढ़ी रहती, कभी सीधी होती नहीं, टेढ़े। और सो तो सकते ही नहीं, कभी वो दूसरे को सुख से नहीं सोने देते तो स्वयं कहाँ सुख से सोए हमें। तो हनुमान जी ने समझाया, और श्री हनुमान जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। क्या बोले? राम चरण पंकज उर्धर, लंका अचल राज करहु। राम चरण पंकज पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज करहु।
हनुमान जी ने कहा कि रावण, सिर तो तुम्हारे ठीक है, उर ठीक नहीं है, और सिर का संबंध समझ से है और उर का संबंध स्वभाव से है। मानो हनुमान जी कहते हैं कि बौद्धिक प्रतिभा तो तुम्हारे पास सामान्य व्यक्ति से 10 गुनी है, पर हृदय पवित्र है, दिमाग ठीक है, दिल खराब है, समझ ठीक है, स्वभाव बिगड़ा हुआ, हृदय को ठीक कर, यह ठीक नहीं है। रावण ने कहा कि यह तुम्हारी नकारात्मक सोच है, इतनी चीजें भरी हुई हैं, वो नहीं दिखाई दी तुम्हें? मेरे 10 सिर विद्वता से भरे हुए हैं, 20 भुजाएं बल से भरी हुई हैं, सैन्यागार सैनिकों से भरा हुआ है, शस्त्रागार शस्त्रों से भरा हुआ है, ग्रंथागार ग्रंथों से भरा हुआ है, और लंका का ये राज्य वैभव संपदा से भरा हुआ है, और इस लंका की सुरक्षा के लिए चारों ओर समुद्र जल से भरा हुआ है, यहाँ सब कुछ भरा हुआ है। अब इतनी चीजें भरी हुई, एक आध चीज खाली बनी रहे तो क्या है? बात एक की नहीं है, पर वो एक है कितना महत्वपूर्ण, यही भी तो सोचो। अच्छा, आप ऐसे कल्पना करो जैसे कोई कहे कि उनके स्वास्थ्य का क्या हाल है। स्वास्थ्य, आंख बिल्कुल ठीक काम कर रही महाराज, कान बिल्कुल ठीक, हाथ बिल्कुल ठीक, पांव बिल्कुल ठीक, बिल्कुल चलते फिरते, सभी अंग ठीक काम करे, केवल एक अंग ने काम करना बंद कर दिया। किसने? कहा बस हार्ट फेल हो गया है। एक अंग काम न करे, हृदय काम न करे, तो बोलो आंख नाक कान हाथ पांव सब गर्भ एक ही तो है। एक आदमी अपनी घोड़ी की तारीफ करे महाराज, तो कहे चलती है तो हवा से बातें करती, रंग ऐसा कि देखते रह जाओ, कान ऐसे लगे हुए, क्या कहना, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। तो लोग उत्सुकता से पूछते वो एक कमी क्या है, तो धीरे से कहता मर गई। जब तो रह गई क्या गया। हनुमान जी ने कहा कि रावण तुझे सब भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर हृदय में भगवान नहीं है तो सब बेकार है। शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम, ये भगवान शंकराचार्य का लिखा हुआ है। शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम गुरोर पद्म रंगेर हरेर पद्म रंगेर मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ हो और भगवान के चरणों में मन न लगे तो फिर क्या है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं झूमत द्वार अनेक मतंग, झूमत द्वार अनेक मतंग, जिनके दरवाजे पर मतवाले हाथी अनेक झूमते हों। झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जुड़े मद अम्बु चुचाते, झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जुड़े मद अम्बु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगत चंचल पौन के गौन होते बढ़ी जाते। भीतर चंद्रमुखी अवलोकते बाहर भूप खरे न समाते, और ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पे जानकी नाथ के रंग न लाते। ऐसे तो क्या। और दूसरे पद्य में कविता वाली के पद्य है और अद्भुत बात कही, कोई सुंदर हो बना रहे काम से रूप प्रताप दिनेश से, कामदेव जैसा कोई सुंदर हो, सूर्य भगवान की तरह कोई प्रतापी हो, काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील, चंद्रमा की तरह शीतल गणेश से माने, गणेश जी की तरह प्रथम पूज्य, काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने, सुख से मुनि सुखदेव जैसे महात्मा, शारद से वक्ता सरस्वती माता की तरह कोई वक्तृत्व कला में प्रवीण, सुख से मुनि शारद से वक्ता, चिर जीवन लोमस से अधिकानी, लोमस जी से भी बड़ी अधिक उम्र हो। लोमस जी एक जगह जा रहे थे, किसी ने कहा कि बाबा कुटिया, बोले बनाई नहीं। क्यों नहीं बनाई? छोटे सी जीवन के लिए क्या कुटिया बनाना। तो कहा कि आपको पता है जीवन? हाँ पता है।
हमारे शरीर में जितने रोग हैं जब सब झड़ जाएंगे उसी दिन ये शरीर छूट जाएगा। तो ये कब झड़ते हैं? दिन में कितने रोग झड़ जाते हैं? बोले दिन में तो नहीं। तो फिर महीने में? कब महीने में भी नहीं। कब वर्ष में? कब वर्ष में भी नहीं। फिर बोले जब महाप्रलय होता है तब एक रोम झड़ जाता है। अब कितनी बड़ी उम्र होगी। सुख से मुनि सारद से बक्ता चिरजीवन लोमस से अधिकाने हरिचंद्र से सांचे। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बड़े विधि से ब्रह्मा से भी बड़े हो और मघवा से महीप इंद्र जैसे राजा। हरिचंद्र से सांचे बड़े विधि से मघवा से महीप विषय सुख साने और ऐसे उभय तो कहा सुन की जो पे जाने की जीवन राम न जाने। अगर भगवान का भक्त नहीं तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। और हनुमान जी भी यही कह रहे बनी रहे सोने की लंका तू बना रहे बड़ा विद्वान। लेकिन भगवान में मन नहीं लगता, हृदय में भगवान की भक्ति का भाव नहीं तो सब व्यर्थ है। सुंदर राम की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है जीवन का। अच्छा एक बात बताओ, मुर्दे पे सब चीजें चढ़ी हो, अक्सर लोग मुर्दे पे कीमती चीजें चढ़ा भी देते हैं और शायद इसलिए चढ़ा दी ये तो ले नहीं जाएगा, चढ़ाने में क्या हर्ज है, चढ़ा दो। हाँ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं अरब खरब लो द्रव्य जो उदय अस्कलो राज और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। और जीवित कौन? श्री तुलसीदास जी की परिभाषा है जीवित वो नहीं जिसकी श्वास चल रही है, जीवित वो नहीं पर जीवित कौन? कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवित सौ समान कई प्राणी। इसलिए रावण सारे अंग काम करें और हृदय न चले तो आदमी मुर्दा माना जाता है, और हृदय चलने लगे तो जीवन है, और हृदय में भगवान की चले। तो कहा तुमने यही क्यों देखा? श्री हनुमान जी ने कहा तो कठिनाई क्या है तुम्हें? रावण बोला जितने लोग आए मेरी प्रशंसा करते गए और आप आए तो आपने कहा कि ये गड़बड़ी है, तारीफ क्यों नहीं की? श्री हनुमान जी ने कहा कि रावण सुन, फोटोग्राफर दो तरह के होते हैं, फोटो खींचने वाले। एक तो होते हैं कैमरे के फोटो खींचने वाले, फिल्म बनाते हैं ना, वीडियो फिल्म बनाते फोटो खींचते हैं कैमरे का। अच्छा दूसरा होता है एक्सरे का फोटो, एक्सरे। अच्छा कैमरे को आपके बाहर के वेश से कोई मतलब नहीं, कैमरे को भीतर से कोई मतलब नहीं कि आप भीतर दुखी हैं कि सुखी हैं। कैमरा तो बाहर की फोटो खींचेगा, उसको आपके भीतर से कोई लेना देना नहीं। इसलिए आपने देखा होगा है ना, कैमरे वाले जो फोटो खींचते हैं, आइए नहीं आइए, तो कैमरे का फोटो खींचने वाला कैमरे को जिधर घुमा दे उधर लोग सावधान होने लगते। जैसे ही कैमरा घूमता है, अच्छा कुछ लोग तो तुरंत सावधान होते हैं, कुछ लोग बगल वालों को पता नहीं लगने देते, पर फिर भी भले ही उन्हें वो फोटो कभी देखने को न मिले लेकिन फोटो न बिगड़ जाए। अच्छा कैमरे वाले भी बड़े अद्भुत हैं। अक्सर आपने देखा होगा विवाह होते हैं, बेटी विदा हो रही होती है, माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं, हृदय का टुकड़ा विदा हो रहा, वो बेचारी रोती है, माता पिता उसको विदा करते समय रोते हैं। उसी समय हमारे ये कैमरे से फोटो खींचने वाले भाई साहब माता पिता जरा इधर देखिए, अब वो देखें क्या वो रो रहे हैं? अजब कम से कम इतने नहीं, फिर क्या कहते हैं प्लीज प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए, और वो कहते हैं हम मुस्कुराएं क्या, मन दुख से भरा है। तो वो क्या कहते हैं कि मन में भरे दुख भरा रहने दो, इसमें मन का फोटो आता ही नहीं है, मुख का आता, भीतर लो आप तो मुस्कुराओ। तो कैमरे को आपके भीतरी भाव से कोई लेना देना नहीं। अच्छा ये तो ठीक है कि खुशी के मौके पर फोटो खींचते हैं ऐसे, और मान लो आप बीमार हो और डॉक्टर के पास जाएं कि डॉक्टर साहब
डॉक्टर कहेगा कि भीतर कुछ गड़बड़ी लगती है, एक्सरे कराओ। अच्छा, एक्सरे को आपके बाहर के जीवन से कोई मतलब नहीं कि आप कैसा कपड़ा पहने हैं, किस तरह ठाट बाट है, कुछ नहीं। वो तो जिस अंग में रोग की संभावना होती है, और डॉक्टर कहता है कि इस अंग का फोटो लो। एक्सरे जब फोटो लेता है तो भीतर की गड़बड़ी बता देता है कि ये गड़बड़ी है। और ये एक्सरे का फोटो कौन लेता है? डॉक्टर। और डॉक्टर को पुराने समय में क्या बोलते हैं? वैद्य। और हमारी आध्यात्मिक भाषा में वैद्य कौन? का सदगुरु वैद्य। और हनुमान जी कौन? का जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और वैसे भी सदगुरु हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हनुमान जी मानो कहते हैं कि शंकर भगवान तुम्हारे सदगुरु हैं, वही रूप बदल कर आए हैं और तुम्हारी एक्सरे रिपोर्ट तुम्हारे सामने रख रहे हैं कि भीतर गड़बड़ी है, इसका इलाज कराओ, भीतर गड़बड़ी है। और सचमुच वैद्य ने बताया कि हृदय खराब है, एक्सरे रिपोर्ट में ऐसे ही कुछ आया है, तो इलाज क्या है? हनुमान जी बोले इलाज यही है, रामचरण पंकज उर धरहु राम चरण पंकज। लंका अचल राज तुम कर, रामचरण पंकज चरण पंकज। चरण पंकज चरण पंकज चरण पंकज। राम जी के चरण कमल हृदय में रखो तो लंका में तुम्हारा राज्य अचल होगा।